हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन नंबर 22 तक हमारा हो चुका था। आज हम जो करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 23। आपसे कहते हैं सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयर करते 3:2 के अंदर। इनकी कैपिटल दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2021 फॉर 2 लाख ईच, वेयर एज द करंट अकाउंट हैड बैलेंसेज 50,000 25,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 5%। द प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपसे कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं जो सिमरन और रीमा है, दो पार्टनर 3:2 में था। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन नहीं, सॉरी ओपनिंग है। क्यों, देखिए एज ऑन 31 मार्च 2021 की है और हमारा जो ईयर प्रॉफिट कब आया 2022 में, तो हमारे को पता चल गया जो हमारा 22 में प्रॉफिट आया, तो इट मीन्स 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2022 पे एंड हुआ होगा। और ये जो ये दे रखी है 31 मार्च 2021 की, तो ये क्लोजिंग मत समझना, क्योंकि इस दिन क्लोजिंग है। हमारा तो फाइनेंशियल ईयर ये है ना 21 से 22 वाला, ये तो 21 है, तो ये रात को क्लोजिंग थी। 1 अप्रैल को 2021 को क्या हुई होगी ओपनिंग, तो आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। करंट अकाउंट है तो समझ जाएंगे, अगर वैसे तो उधर लिखा है पेपर में तो ऐसा लिखा नहीं आएगा ना। करंट अकाउंट के बैलेंसेस समझ जाएंगे, हमारे फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। फिर आपका लिखा है इंटरेस्ट कैपिटल आपको 5% देना है। नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख का दे ही रखा है, और बस आपको फिर गिवन दे रखा है। अब हम इसमें निकाल लेते सबसे पहले, आईओसी निकाल देते सबसे पहले हम एक बार। चलिए आंसर नंबर 23 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। सिमरन रीमा 3:2 दे रखा है और कैपिटल जो गिवन दे रखी है 2 लाख एंड 2 लाख। ओके, चलिए। और आपसे कहता है 5% आईओसी लगानी है, लिखा हुआ 5% आपका, ठीक है, 5% आपका लिखा हुआ। चलिए अब हम लगा देते सबसे पहले। हम आपको बोला है कि क्या करनी है, पास जनरेटरी करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की। पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। चलिए पहले ऐसे करते पिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। देखिए जो आपका प्रॉफिट है 2022, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे इधर क्या आता है आपका बाय P&L अकाउंट। और आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख रुपीज़ का। हम लिख देते हैं 3 लाख। और क्वेश्चन में तो आपको क्या दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको बताया था ये क्वेश्चन फिक्स्ड का है, क्योंकि इसके अंदर करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको गिवन दे ही रखे हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको गिवन दे ही रखे हैं इसके अंदर ये। और आईयूसी कितना लगाना है 5% पर एनम। 2 लाख और 2 लाख पे हमेशा आपकी जो कैपिटल होती है उस पर लगता है, करंट अकाउंट पे नहीं लगता, हमेशा कैपिटल पे ही लगता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो 2 लाख का 5% लगा देंगे। दोनों की कैपिटल ईच है, दोनों की कैपिटल सेम है,
तो क्या आ जाएगा आपका, एक तो सिमरन है, सिमरन्स करंट अकाउंट, रीमास करंट अकाउंट। 2 लाख का 5% कितना आ गया आपका 10,000। 2 लाख का 5% 10,000 कितना आ गया टोटल आपका 20,000। बस अब क्या करें, कुछ करना नहीं है, इसके अंदर प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बस। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इधर आपका आ जाएगा सिमरन्स करंट अकाउंट, रीमास करंट अकाउंट। इधर आ गया 3 लाख 3 लाख, इसमें 20,000 मैच करेंगे 180। प्रॉफिट शेयर रेशियो के रखिए आपको 3:2, हम इसको 3:2 के अंदर बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप वो भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा वहाँ से आपको देखना एक बार। 180 को 3:2 में बांटेंगे तो आपका क्या क्या आ जाएगा, सॉरी आपका 2 है तो 280 बचे ना, हाँ, तो आपका आ जाएगा 168,000 और 1,12,000, 2 3 सही। अब हमारे को कहता है आईओसी की जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री हमारे को पता ही क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट, रीमास करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो आपको सारे के सारे अमाउंट, चाहे आईओसी हो, सैलरी हो, प्रॉफिट हो, कमीशन हो, जो भी है सब कुछ कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। कैपिटल अकाउंट में सीखा था ना, 2 चीज़ आती है, एडिशनल कैपिटल और एक कैपिटल जो विड्रॉल करते हो आप। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रहे हो, सबसे पहले आप जाके वो इसको सही से देखिए, तभी आपको आगे कंसेप्ट्स ईजी बनने लगते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। तो आपकी आईओसी कितनी आई थी 10,000। इधर कितना आ गया आपका 20,000। अब किसकी एंट्री पास करनी है, आईओसी की तो कर दी हमने। अब कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की भी एंट्री पास करनी, वो भी कर देते हैं। चलिए देखिए क्या हो गया एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड एंट्री पास करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, सिमरन्स करंट अकाउंट एंड रीमास करंट अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा 168 और 112, टोटल सम कितना आ गया 2,80,000। ओके चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अभी सारे क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के और वैसे हम पढ़ेंगे तो हमारे को समझ भी आ जाएगा फ्लक्चुएटिंग क्यों है। देखते हैं, अनीता एंड अंकिता 2 पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, देयर कैपिटल मेंटेन करते हैं फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन में गिवन दे दिया, अब तो फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनेगा कैपिटल, सैलरी, आईओसी सब कुछ कहाँ देनी है आपको, कैपिटल अकाउंट में ही देनी है। ऑन 31 मार्च 2021 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज़। ओके कैपिटल दे रखी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है आईओसी 10% देनी है। प्रॉफिट कितना कमाया आपने 2 लाख रुपए। आपसे बस खाली कुछ नहीं, प्रॉफिट का काम ही नहीं है हमारे को, क्या देनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देनी है आपको। सर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जो हमारा न्यू एडिशन है 2024 से 25 वाला, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24 होगा ये। एक बार क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं। अनीता एंड अंकिता 2 पार्टनर्स हैं, इक्वली दे रखा है 1:1 के अंदर आपका। ओके 1:1 दे रखा है और आपसे कहता है इसकी कैपिटल जो दे रखी है आपको 5 लाख दे रखी है, इसकी कैपिटल आपको 4 लाख दे रखी है। फिर आपसे कहता है आपको इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल दे रखी है 10% पर एनम दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दे रखी है। बस एंट्री पास कर देते, फिर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, अनीताज कैपिटल अकाउंट टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन में गिवन दी थी, फ्लक्चुएटिंग है तो आपको सारी की सारी चीज़ें कहाँ डालनी है, कैपिटल अकाउंट में डालनी है। 5 लाख का 10% कितना आ गया 50,000, 4 लाख का 10% कितना आ गया 40,000, सम कितना आ गया 90,000। क्वेश्चन नंबर 25 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक देखते हैं। आशीष आकाश दो पार्टनर है, 3:2 में कर रहे हैं। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इट मीन प्रॉफिट के बैलेंस 5 लाख और 6 लाख दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर डेबिट, बट इन्होंने इसमें से क्या माइनस कर दिया, ड्राइंग माइनस कर दी है। नेट प्रॉफिट आपको ये दे रखा है। आईयूसी लगानी 10%, आपको पता हो आईयूसी हमेशा किस लगती है, ओपनिंग कैपिटल लगती है हमेशा, बट ये कौन सी कैपिटल दे रखी है, लास्ट की कैपिटल है, और प्रॉफिट भी लास्ट एट की मिल सकते, तो पक्का क्या है आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है आपको, उन्होंने 5 लाख और 6 लाख दे रखी है, बट इन्होंने डेबिट कर दी, सेल ड्राइंग माइनस कर दी है। तो हमारे को ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को प्लस करना पड़ेगा, ड्राइंग को प्लस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आशीष एंड आकाश 3:2 बैलेंसेस दे रखे हैं, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कितनी है 5 लाख एंड 6 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख, बड़े क्लोजिंग है। मुझे कौन सी कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग आप माइनस कर चुके हो, ड्राइंग वाला होता है पैसा निकालना, आप इसमें से माइनस कर चुके हो, मुझे आना है बिल्कुल स्टार्टिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करनी पड़ेगी ड्राइंग 150 एंड उसकी कितनी है 1 लाख रुपीज, कितनी आ गई 6 लाख 50,000, 7 लाख। अगर आपको ये जो कंसेप्ट है ओपनिंग कैपिटल अगर आपको अच्छे से मतलब दोबारा समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके इसके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा पर्सनली, ओके। पर आपको बस आपको कमेंट करना है, आपके लिए दोबारा वीडियोस प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई होप सर समझ आ रहा होगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर में, बस यही इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और कोई नहीं है। इसके बाद आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब लगा दो बस, आपसे क्या है कि जनरल एंट्री पास करनी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पहले बना लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए ओके, चलिए सबसे लिखते हैं बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट कितना दे रखे हैं इन्होंने 5 लाख का। कुछ नहीं करना, वैसे आपको इधर आईओसी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है क्योंकि कहीं नहीं लिखा करंट अकाउंट, तो पक्का मान लेंगे फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं, आशीष एंड आकाश। कितना आएगा 6 लाख 50 का 10%, क्योंकि आपको गिवन दे रखा है 10%, 68,000। 7 लाख का 10% 70,000, कितना आ गया 1,35,000। आपको आगे 1,35,000। बस अब कुछ नहीं करना, प्रॉफिट ट्रांसफर निकाल देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर।
5 लाख में से 135 माइनस कर दे तो आपका कितना बच जाएगा? 5 लाख में से अगर 135 माइनस कर देते हैं, 5 1 4, 4,65,000। और जब आपको रेशो के गिवन दे रखे 3:2, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे 3:2 में, आपका आंसर आ रहा है से 2,19,000 और आपका 1,46,000। आप कर लें तो भी आंसर यही आएगा आपका 5 लाख। ओके, इतना क्लियर है। अब आपसे क्या भी कहते हैं, जरा एंट्री पास करनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करनी और किसी की नहीं करनी, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या आ जाएगा? आशीष कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आया था देख लो जरा आप, 65 और 70। इधर कितना आ गया? 135। अभी ना एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में इसको राइट ऑफ करना भूल गए, इस क्वेश्चन में कर देते हैं, आप हर क्वेश्चन से आप कर लेना, ठीक है? इसमें भी राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी आपकी? इंटरेस्ट पर डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और पीनल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाता है? क्योंकि ये पीनल एप्रोप्रिएशन किस साइड आती है? डेबिट साइड। आईओसी पीनल एप्रोप्रिएशन किस साइड आती है? डेबिट साइड। तो पीनल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। 2 क्या आ जाएगी आपकी? जो डेबिट हो रहा है कितनी नीचे आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इस अकाउंट से राइट ऑफ होती है। कितना है टोटल सम? टोटल आपके आईओसी 1,35,000। ओके, चलिए अब हम आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। क्वेश्चन नंबर 26 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। चलिए देखते हैं क्या कहता है आपसे। कहते हैं नरेश एंड सुकेश दो पार्टनर दे रखे हैं, 3 लाख दे रखी है दोनों की। 31 मार्च 2022 के, याद रखना एंड की कैपिटल है ये। नरेश ने विड्रू करे हैं 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, ओके। वही 1 लाख रुपीज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इन्होंने करी है। अगेंस्ट प्रॉफिट डेट कुछ गिवन नहीं है, ड्यूरिंग लिखा होता तो मैं 1 अक्टूबर मान लेता डेट। कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा क्या मानते हैं? लास्ट की, बिल्कुल 31 मार्च की। सुकेश ने भी ड्राइंग करी कितने की? 1 लाख की। और यहाँ तक कि ये, अब इसमें ये गिवन नहीं है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो क्या मानेंगे इसमें हम? इसको अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे। क्या मानेंगे? अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% देना है। नेट प्रॉफिट आपको 2 लाख दे रखा है। जो एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की, दोनों एंट्री पास करनी है। सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल इसके लिए हमारे को। चलिए पहले निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। चलिए इधर आपका आ जाएगा नरेश, इधर आपका आ जाएगा सुकेश। आंसर नंबर 26 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो हमारे क्लोजिंग कैपिटल हमने देख ली थी, क्या दे रहा है कि आप क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। नरेश, फिर हमारे को दे रखा था नरेश हैड विड्रॉल 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। अगर हमारे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो हमारे को सारा काम उल्टा करना पड़ता है। याद रखना हमेशा, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो सारा काम उल्टा करना है। आपने 11th क्लास में लास्ट चैप्टर सिंगल एंट्री में भी यही करा था। ड्राइंग वैसे होती है आपकी क्या? माइनस, बट अब क्या करेंगे? प्लस। नरेश ने विड्रॉ करे हैं तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2021 को, ओके। 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इसने 1 लाख ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी करा है, उसको भी ऐड कर देंगे हम। इसकी कोई डेट नहीं दे रखी तो उसको डेट क्या मानेंगे इसके हम?
बिल्कुल लास्ट में कराओ 31 मार्च को। इसकी आपको डेट दे रखी है तो हम इसको तो मानेंगे 1 अक्टूबर को। जब ड्यूरिंग भी नहीं लिखा, नॉर्मल लिखा, तो क्या मानेंगे, बिल्कुल लास्ट में करा होगा फिर तो ड्राइंग 31 मार्च को। इसकी आपको 1 अक्टूबर दे रखी है और इसकी आपको 31 मार्च मान के चलेंगे, कुछ गिवन नहीं है। ड्यूरिंग लिखा होता तो फिर हम इसको 1 अक्टूबर मान लेते। क्वेश्चन में ड्यूरिंग लिखा होता है, ड्यूरिंग DURING लिखा होता तो हम फिर उसको 1 अक्टूबर मान लेते, बट नहीं लिखा तो हमारे 31 मार्च ही मानना पड़ेगा। सुकेश ने भी ट्राई करिए, वेल है, इसमें भी ड्यूरिंग नहीं लिखा, इसमें भी आपका ड्यूरिंग नहीं लिखा, तो उसको भी क्या मान लेंगे फिर हम, एक 31 मार्च को करी होगी। बस हम निकाल लेते, इधर कितनी आएगी आपकी, टोटल कितना हो गया 4,50,000, इधर कितना हो गया आपका 4 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, चलिए निकालते हो, देखिए कैसे निकालेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, निकालना है, पहले नरेश का निकालते हैं, ऐसे करते हो। ओके, चलिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 10% पर एनम। ओके, इतना दे रखा है। आइए चल हम इसको समझते हैं। अगर नरेश कमर को दे रखी है 1 अप्रैल, ये जो कैपिटल आई है कौन सी कैपिटल आई है, ओपनिंग कैपिटल आई है, क्योंकि आपने सारा काम उल्टा करा है, क्योंकि ड्राइंग वैसे माइनस होते आपने ऐड करा है। अगर इस जब हम सारा काम उल्टा कर रहे होते हैं तो उससे क्या गलती है, ओपनिंग कैपिटल 4.5 लाख दे रखी है, ठीक है, और ईयर कब एंड होगा 31 मार्च को। चलिए देखें, अगर देखें नरेश ने 50,000 रुपये 1 अक्टूबर को क्या भी करें, वैसे अब ऐड कर लेना। अब हमारे को ओपनिंग कैपिटल मिल गई ना, अब कुछ नहीं, हमारे को बिल्कुल सीधा काम करना है। ड्राइंग माइनस होती तो माइनस ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी, तो हमने काम उल्टा करा। जैसे ही ओपनिंग कैपिटल आपके हाथ में आ गई तभी काम सीधा करना है बिल्कुल। अब ये कुछ नहीं है हमारे को, बस खाली अमाउंट देखना है। 1 अक्टूबर को क्या करा इन्होंने, ड्राइंग करी थी, इधर भी ड्राइंग करी थी, फर्स्ट ऑफ ड्राइंग करिए ना। 1 अक्टूबर में 50 निकाल लिए नरेश ने, तो 4.5 लाख थे, 50 निकाले तो 4 लेना, क्योंकि 1 लाख तो निकाले 31 मार्च को, वो तो बिल्कुल लास्ट में निकाले। तो अब 4 लाख से हो गया आपका, ठीक है। और जो अब जो पैसे बचे हैं, अब 31 को उसने 1 लाख रुपये और निकाल लिए, 4 लाख से कितने हो गए 3 लाख। सबसे पहले हम ड्राइंग निकालते हैं 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक की ड्राइंग। 4.5 देखो यहाँ लेके यहाँ तक, ये तो 1 अक्टूबर को निकले हैं, तो कह सकते हैं इससे एक दिन पहले 30 सितंबर को कितने पैसे पड़े होंगे, 4.5 लाख ही पड़े होंगे ना। तो हम 4.5 लाख पे कितना परसेंट दे रखा था उन्होंने, 10% दे रखा था, कितने महीने के लिए, आपका कितना इसमें 1,500। कैलकुलेशन करोगे 6 करा कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर का, या उसके एक दिन पहले मान लो 30 सितंबर तक अकाउंट में 4.5 लाख रुपए पड़े थे। एक की सुबह या रात को 50,000 रुपये निकाले हैं। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक पूरा ही लगेगा, ठीक है, या 30 सितंबर मान लो, एक दिन पहले मान लो, बात तो एक ही है। अब देखिए, अब 1 अक्टूबर से कहाँ तक जाएंगे, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। अब आप कहोगे 3 लाख पे लगेगा, नहीं, अब जो इंटरेस्ट लगेगा 4 लाख पे लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 1 लाख रुपए निकाले 31 मार्च को ही निकाले हैं, तो अकाउंट में देखो 4 लाख रुपए पड़े थे अक्टूबर में, नवंबर भी 4 लाख पड़े हुए, दिसंबर भी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च भी 4 लाख रुपए पड़े हुए। 31 तारीख को लास्ट में बिल्कुल रात को निकाल लिए 1 लाख रुपए, या सुबह निकाले 31 मार्च का, क्योंकि डेट गिवन नहीं है तो फिर हमारे को हमेशा 31 मार्च माननी पड़ती। क्वेश्चन में ड्यूरिंग लिखा होता तो फिर हम 1 अक्टूबर मान लेते, पर ड्यूरिंग भी नहीं लिखा, तो क्या करना आपको, फिर भी अकाउंट में 4 लाख पड़े होंगे, वो तो इस मार्च को निकाल लिया आपने 1 लाख, तो 3 लाख होंगे। वैसे 31 मार्च तक तो अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे आपके, 4 लाख ही पड़े थे। 4 लाख पे 10%, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, टोटल कितना हो गया इसका, 42,500। अब हम निकालते हैं किसकी, सुकेश की। देखिए कैसे करेंगे,
इसका तो नॉर्मल है बस, क्योंकि 1 अक्टूबर को कुछ करें नहीं, सीधा मार्च को करें, तो कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 अप्रैल को अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल कितनी की 4 लाख, इन्हें बिल्कुल लास्ट में जाके निकाली 31 मार्च, तो 4 लाख से 1 लाख रुपये निकाल लिए, 31 मार्च को निकाल लिए, तो कितने पैसे बच गए, 3 लाख रुपये बच गए। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का 4 लाख पे लगेगा, 3 लाख पे लगेगा, 4 लाख पे, क्योंकि 4 लाख ही पड़े थे ना, वो तो हमने 31 मार्च की रात को निकाले हैं बस, बिल्कुल लास्ट में आके निकाले हैं। तो ये इसमें पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पूरे मार्च तो रख रखे थे ना, पूरे साल रख रखे थे ना, तो आपको किस पर इंटरेस्ट मिलेगा, 4 लाख में मिलेगा, 4 लाख पे 10%, और बीच में तो निकाले नहीं है, तो पूरे साल का लगेगा फिर, तो आगे आपका 4,000 रुपये हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर को बोला क्या था करने के लिए उन्होंने, आपसे उन्होंने कहा था कि पास द जर्नल एंट्री करनी है बस, एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की भी एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, चलिए देखते हैं एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट टू सुकेश अकाउंट, कितना आया था इसका, 42,500 आया था, इसका 40,000 आया है, 42,500 40,000, टोटल कितना हो गया आपका 82,500। हैंड को राइट ऑफ कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पर आते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है। देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है आपका, ये इंटर लिखते हो ना, टू आईओसी एप्रोप्रिएशन के, इधर डेबिट होते तो क्रेडिट होते हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो ये क्या क्रेडिट। ओके, तो आपकी एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको राइट ऑफ करोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट साइड आ रहा है ना, तो डेबिट कौन हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही हो रहा है, एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन, आईओसी, राइट ऑफ कर दिया हमने। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे डेबिट हो, तब क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, खत्म हो गई एंट्री कितने अमाउंट से, 82,500 से, 82,500 से। ओके, नेक्स्ट अब सब इसमें क्या कहते हैं, ये तो हमने आईओसी की तो एंट्री पास कर दी, तो हम 2 लाख का प्रॉफिट हो रखा है, अभी तक नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बताइए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा कैसे, 2 लाख रुपए अर्निंग करे थे आपने, अगर मैं इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालूं, अब सबसे लिख तो बाय पीएनएल अकाउंट, कितना लिखोगे 2 लाख, टू आईओसी लिखोगे, उसकी और उसकी टोटल आईओसी दोनों कितनी आई है, 82,000 आई है, भी हम निकाला भी, इधर आपकी 52,500 आई है, इधर आपको टोटल आईओसी आ गई, दोनों को प्लस करके लिखेंगे, इधर आपका 42,500 आ जाएगा, नरेश और सुकेश का आ जाएगा 40,000, 82,500, टू आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर आएगा, 2 लाख में से 82 माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1,17,500। इसको हम किसको देंगे, नरेश को देंगे और सुकेश को दे देंगे, किस रेशो में देंगे, 1,17,500 को, रेशो आपको गिवन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम इक्वली बांट देंगे, फिर तो और इजी हो गया। चलिए, तो हमारा आपको पता चल गया प्रॉफिट क्या, बस करना क्या था, 2 लाख पीएनएल आपको जो दे रखा था वो डालना है, आईओसी आपको जो आपने निकाली वो डालनी है, इसमें से इसको माइनस कर देना, ये बचेगा, रेशो गिवन है तो 1:1 में कर देना, इसको आप 1,17,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो आपका एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट हुआ ना, तो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में कहाँ आता है, इस साइड आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है, डेबिट कौन हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और क्रेडिट कौन हो रहा है, पार्टनर्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा आपका, नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा, 1,17,500 को अगर हम 1:1 में, तो आपका आ जाएगा 5, 8, 7, 5, 750, 875। ओके, ये आपका हो गया। तो एप्रोप्रिएशन की एंट्री हुई कैसे, ये इतना आपको पता है, जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर आता है, बैलेंस बच रहा होता है, तो ये प्लस कितना माइनस करते इधर बैलेंस बचता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड, तो पीएनएल क्या हो जाएगा आपका, डर जाएगा, और टू नीचे कौन आता है, प्रॉफिट ट्रांसफर के, और बी जो भी पार्टनर होते हैं तो वो पार्टनर के नाम आ गए। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफर की होती,
अगर लॉस ट्रांसफर होता है उसकी एंट्री अपोजिट हो जाएगी, पार्टनर डेबिट हो जाएगी, बिना प्रोपोर्शन क्रेडिट हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 27 में। चलिए स्टार्ट करते हैं 27। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 27 क्वेश्चन आपका 2024 से 25 का जो एडिशन न्यू आया है। आपसे कहता हूँ फर्स्ट अप्रैल 2013 जैन विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग द लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू द गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन द रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। दे कॉन्ट्रीब्यूट, उन्होंने 80,000 रुपये 50,000 रुपये करें, इन्वेस्ट करें। हमारा बस ये काम की चीज़ है। 2 पार्टनर थे जैन विजय, और ये क्या बिजनेस करते हैं। और फर्स्ट अप्रैल को आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे, उन्होंने पैसा लगा रखा 80,000 50,000 रुपये। प्रॉफिट रेशो 3:2 में करेंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट कैपिटल 9% पर एनम देंगे। ओके, बट ड्यूरिंग प्रॉफिट कितना कमाया बस खाली 7,800। अगर मैं आईओसी कैलकुलेट करूँ, देखिए सर तो मैं ऐसा कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, बस कुछ नहीं है, आईओसी कैलकुलेट करते हैं सर तो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27, इट मीन्स आंसर नंबर 27 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। जय विजय रेशो 3:2 दे रखी है, कैप नहीं लगा रखी है, 80,000 और 50,000 रुपये। और जो हमारे को आईयूसी की परसेंट दे रखी है आपको 9% पर एनम दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले कर लेंगे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए पहले हम करेंगे जय की 80,000 9% पूरे साल के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से बिजनेस टाइम। इसका आंसर आएगा 7,200, 8,972। अगर मैं विजय की बात करूं, उसको आएगा 50,000 का 9% कितना आएगा आपका 4,500। अगर आप देखो टोटल आईओसी कितनी होगी 7,11,11,700 रुपये। बट इतना तो कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हुआ, इतना तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी नहीं हुआ। अब अगर ऐसा केस आ जाता है तो आपको कैसे करना है। कभी कभार क्या हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट इतना हुआ नहीं है बट खर्चा कंपनी का ज़्यादा हो रहा है, खर्चा कंपनी का ज़्यादा हो रहा है, तो कंपनी करती है रेशो निकाल लेती है। देखते कैसे, जय और विजय, ध्यान से समझना, इतना मुश्किल भी नहीं है, नॉर्मल कंसेप्ट है। प्रॉफिट हो रखा था कंपनी को कितने का 7,800, हाँ 7,800 का प्रॉफिट कंपनी को। ओके 7,800 का प्रॉफिट हो रखा है, बट कंपनी का आईओसी कितनी पे करनी पड़ रही है 11,700। कंपनी के पास इतना तो पैसा ही नहीं है। अगर मैं इसको आपको नहीं सुनाता तो अगर मैं इसको ऐसे इस तरीके से लिखूं, अगर आप एप्रोप्रिएशन बनाओगे, इधर लिखते हो बाय पीएनएल लिखते हो, कितना लिखोगे 7,800 लिखोगे, इधर लिखोगे 2 आईओसी दोनों की, और दोनों की बाहर अगर मैं इसकी लिखूँ, इसकी कितनी आ रही है 7,200 4500, 7,200 और 4500, 11,700। इतना का तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ कंपनी को, इतने इससे ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉफिट कम है और खर्चा ज़्यादा है तो क्या करते हैं। जय को कितनी आयुष मिल रही है 7,200, विजय को कितनी आयुष मिल रही है 4,500। इतना समझ आया, ये तो आपको निकालना आ गया। इसके रेशो निकाल लो। रेशो कैसे निकालते हैं, जितनी जीरो कट हो सकते हैं जीरो दो। अब जिस टेबल से दोनों कट हो रहे हैं उस टेबल से आप कट कर दो। हाँ 3 6 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। अभी और कट रहा है 3 8 जा 3 5 जा। रेशो क्या आ गई 8:5 आ गई। क्या आ गई 8:5। अब क्या करना है आपको, करना क्या है, जो प्रॉफिट हो रखा है ना आपको इस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे, 8 इंटू में 5 सॉरी 7,800 इंटू में 8 इंटू 5 अपॉन में दोनों का सम क्या आएगा 13, तो सम क्या आएगा 13। 13 6 8 6 4800, 13 6 5 30, 300 में। समझ कैसे करा, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ड्राइंग आईओसी निकाल ली, विजय की आईओसी निकाल ली। कंपनी का टोटल लॉस कितना हो रहा है 11,700 का, बट कंपनी के पास इतना प्रॉफिट नहीं है। तो कंपनी करेगी जो उनको आईओसी मिल रही थी, कंपनी का निकाल लेगी, रेशियो फाइंड आउट कर लेगी। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद जितना प्रॉफिट कंपनी के पास था, कंपनी क्या करेगी उस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेगी। इसमें मत बांट देना, आपको जो आईओसी की रेशियो आई है
उसी रेशियो में बांटना है जब प्रॉफिट कम होगा, जब कंपनी का एक्सपेंडिचर से कंपनी ज़्यादा करना पड़ रहा है बट प्रॉफिट कम है, तो आपको इनकी रेशियो नहीं है जो आईयूसी दे रहे हो, या सैलरी भी हो सकती है जो सैलरी दोगे आप, उनकी रेशियो निकालने के बाद क्या कर देना आप इसको डिस्ट्रीब्यूट। याद होगा हमने इलस्ट्रेशन 15 छोड़ी थी, वो यही वाला केस था। ओके, इस क्वेश्चन आपको करना था। और अच्छा क्या उन्होंने आपसे एप्रोबेशन कोड बना देते, बस इतनी है, एप्रोबेशन कोड बना देते। देखिए फिर क्या आएगा आपका बाय P&L अकाउंट, और जो आपको P&L में जो किया कितने आपको 7800, हम ये 7800, और हम इसका पूरा वर्किंग नोट ऊपर से नीचे तक कर ही चुके हैं। आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा ये वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं पीछे, तो आपको एक बार दोबारा समझ लो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर भी टॉपिक अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट आपको पर्सनली मैं सही तरीके से समझा दूंगा, या आपके और फ्रेंड्स आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इधर आपका क्या आ जाएगा, जिस कैपिटल अकाउंट, विजयस कैपिटल अकाउंट। इधर आपका हमारा जो आया कितना आपका 800, इसका आप 3000, टोटल आपको कितना आ गया 7800, दोनों मैच हो गया। प्रॉफिट आया ना लॉस, इतना आपका सारा ये हो गया, प्रॉफिट और लॉस कवर्ड हो गया सारा आपका। ओके, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 27 तक हो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपना न्यू टॉपिक एंड नए क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और आपकी वीडियो अच्छे से देखिए, नहीं समझ आता तो दोबारा वीडियो को एक बार देखिए, फिर भी नहीं समझ आता अपनी कमेंट डाल सकते हैं, फिर भी नहीं तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसके। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।